आगे छठ पर्व आ रहा है। छठ पूजा में छठी मैया और सूर्य भगवान का पूजन होता है। पूरी दुनिया उगते हुए सूर्य के सामने नतमस्तक होती है, पर एक हमारा सनातन धर्म ऐसा है जो डूबते हुए सूर्य की भी पूजा करता है। हमारे लिए पूर्व में उदित होते हुए सूर्य जितने श्रद्धेय हैं, शाम को अस्त होते हुए सूर्य उतने ही आदरणीय हैं। हमारा संस्कार ये कहता है, जो हमारे लिए जले हैं, जो हमारे लिए तपे हैं, आज भले ही वो अंधकार में समा रहे हों, आज भले ही वो अस्त हो रहे हों, वो हमारे लिए आदरणीय हैं। पूरी दुनिया को छठ से ये संकेत लेना चाहिए, अहंकार चाहे गहरा हो, 7 समंदर पार हो। अहंकार चाहे गहरा हो, 7 समंदर पार हो, सदा उजाला विजय हुआ है अगर सत्य आधार हो। शाम को अगर सूर्य अस्त हो रहे हैं ना, तो कल सुबह को सूर्य उदित जरूर होंगे। अगर जीवन में दुख आया है तो कल को सुख जरूर आएगा। सब ये सीख लें सूर्य भगवान से। अगर आज जीवन में असफलता है अगर आज जीवन में असफलता है तो कल को जीवन में सफलता जरूर आएगी। समझाते हैं सूर्य भगवान हम सभी को। हमारे लिए जरूरी ये नहीं है कि सूर्य उदित हो रहे हैं कि अस्त हो रहे हैं। हमारे लिए तो सूर्य का होना ही बड़ी बात है, क्योंकि सृष्टि और जीवन का आधार है भगवान सूर्य। और भगवान सूर्य कहते हैं, सूरज हूँ जिंदगी की चमक छोड़ जाऊंगा। सूरज हूँ जिंदगी की चमक छोड़ जाऊंगा, मैं डूब भी गया तो क्या जिंदगी की सबक छोड़ जाऊंगा। छठ पूजा हम कब मनाते हैं? छठ पूजा का आरंभ होता है दीपावली से छठे दिन, यानी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की छठी तिथि को समस्त भारतवासी डूबते हुए सूर्य के सन्मुख नतमस्तक हो जाते हैं। दुनिया के सारे गीत और संगीत फीके पड़ जाते हैं जब हमारे उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड की माताएं अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए छठी मैया से ये प्रार्थना करते हुए गीत गाती हैं। काचई बस के बहंगिया, बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए, बनी ना बलम जी कहरिया, बहंगी घाटे पहुँचाए, बहंगी घाटे पहुँचाए। इस गीत के सामने दुनिया के हर गीत संगीत फीके पड़ जाते हैं सज्जनों। इतना करुण, मन को छू लेने वाला, माटी से जुड़ा हुआ, भावना से ओतप्रोत गीत शायद ही दूसरा कोई हो। क्या रस होता है इस गीत में, क्या भाव होता है इस गीत में, केवल अनुभव करिए आप। आप छठ पूजा मनाते हैं, ये छठी माता कौन है? कुछ मतों के अनुसार नवरात्रि के दिनों में पूजित कात्यायनी माता ही छठी माता है। कहीं कहीं ऐसा भी पढ़ने को मिलता है कि ब्रह्मा जी की मानस पुत्री ही छठी मैया के रूप में पूजित हैं। अब आप पूजन तो करते हैं, पर मन में ये भी प्रश्न होगा कि ये छठ पूजा का आरंभ कब से हुआ। देखो, ये ठीक तो किसी को भी पता नहीं कि छठ पूजा का आरंभ कब से हुआ, पर महाभारत में ऐसा मिलता है कि द्रौपदी मैया छठ मैया का पूजन करती थी। द्रौपदी मैया छठी का व्रत रखती थीं। इस पूजन का आरंभ महाभारत काल से ही हुआ सज्जनों। सूर्यपुत्र कर्ण भी छठी मैया का पूजन करते थे, वो प्रतिदिन सूर्य की उपासना करते थे। आज बिहार में एक जिला है भागलपुर,
ये भागलपुर ही पहले अंग देश था, जहाँ सूर्यपुत्र कर्ण रह करके भगवान सूर्य की उपासना करते थे, प्रतिदिन पूजन करते थे। और ऐसा आया है पुराणों में कि जिस दिन कर्ण वीर गति को प्राप्त हुए अर्जुन के बाणों से, उस दिन आकाश मंडल में बैठे सूर्य देवता भी रो पड़े थे। कर्ण रोज भगवान सूर्य का पूजन करते थे। और ऐसी मान्यता है, ऐसा आया है पुराणों में कि जिस दिन कर्ण मारे गए थे, जिस दिन कर्ण का वध हुआ था, उस दिन चमकते हुए सूर्य भी आकाश मंडल में रो पड़े थे। सज्जनों, अपने पुत्र को वीर गति होते देख भगवान सूर्य सह नहीं पाए थे और धूमिल हो गए थे। हम सब सूर्य की उपासना करते हैं। भगवान सूर्य हम सब के लिए पिता के समान हैं। हम सब के लिए वो जलते रहते हैं, तपते रहते हैं, ताकि लाखों करोड़ों जिंदगियां आबाद रहें, प्रसन्न रहें। सूरज रे जलते रहना, लिखा है तेरे भी भाग्य में, तेरा जीवन रहे आग में। लाखों की रोशनी के लिए, करोड़ों की जिंदगी के लिए, सूरज रे जलते रहना। और हमें तो लगता है कि दुनिया का प्रथम अगर कोई पूजा है तो वो है छठ पूजा। छठ पूजा सबसे पुराना और वैदिक है सज्जनों। यहाँ मनुष्य प्रकृति की पूजा करता है। जब कोई नहीं था तो मनुष्य और प्रकृति दो ही तो थे। मनुष्य जहाँ प्रकृति की पूजा कर रहा है, वहीं है छठ पूजन। छठ पूजन क्या है? शुद्धता का ध्यान रखना है, सफाई रखना है। नदी और जल में माताएं खड़े होकर के तप करती हैं। उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है, डूबते हुए सूर्य की भी पूजा होती है। मांसाहार नहीं करना है। यहाँ तक कि जो प्रसाद भी मिल रहा है उसमें नमक का प्रयोग वर्जित है। उपवास करना है, फलाहार करना है। और सबसे बड़ी बात, पूजन के बाद घाटों की सफाई करनी है। कहीं न कहीं ये प्रकृति की पूजा है। जब जब इंसान प्रकृति के निकट जाता है, प्रकृति से संपर्क साधता है, तो इंसान की प्रकृति ही होती है सज्जनों। जब जब इंसान प्रकृति से जुड़ा है, तब तब इंसान का लाभ ही हुआ है। यहाँ सूर्य को उदित होते हुए भी अर्घ दिया जाता है और अस्त होते हुए भी पूजन करके अर्घ दिया जाता है। जीवन के आरंभ और जीवन के अंत की पूजा है ये छठ पूजा। और सबसे विशेष बात, जब जब छठ पूजा आए ना, तो दुनिया भर में जहाँ जहाँ भी उत्तर भारतीय होते हैं, सब के सब टिकट कटा करके गांव की ओर चल देते हैं। और सबसे बड़ी बात, जब जब भी छठ पूजा आए ना, पूरे दुनिया में जितने भी उत्तर भारतीय होते हैं, टिकट करा करा के पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी उत्तर भारतीय होते हैं, टिकट कटा कटा कर अपने घर की ओर चल देते हैं, अपने गांव की ओर चल देते हैं। होली पे नहीं आएंगे, दीपावली पर नहीं आएंगे, पर कुछ भी हो जाए, उत्तर भारतीय छठ पूजा पर अपने गांव जरूर जाते हैं। क्योंकि छठ एक ऐसा पर्व है सज्जनों, जब मिट्टी और माँ दोनों मिलकर एक साथ आवाज़ देते हैं कि घर आजा बेटे, ये जो कच्चे बांस की बहंगी बनाई गई है, इस बांस की बहंगी को तुझे ही तो घाट तक पहुंचाना है। और जब मिट्टी और माँ दोनों एक साथ मिलकर पुकारे ना, तो उत्तर भारतीयों को स्वयं यमराज भी रोक नहीं सकते, स्वयं काल भी रोक नहीं सकते। उनको गांव पहुंचना ही है। तब वो काल के रोकने से भी नहीं रुक सकते। अब सब घर पहुंच गए। अब आरंभ हुआ 4 दिवसीय छठ पूजा। पहले दिन का पूजन आरंभ हुआ। पहला दिन जिसे कहते हैं नहाए खाए। इस दिन पूरे घर की सफाई होती है, सात्विक भोजन बनता है और सारा ध्यान पवित्रता पे दिया जाता है। पवित्र रहना है, पवित्र भोजन करना है, घर में पवित्रता रखनी है। पहला दिन बीता। अब दूसरा दिन आया जिसे कहते हैं खरना। ये दिन बड़ा विशेष होता है,
क्योंकि इस दिन साफ किए गए बर्तन में छठ मैया के लिए प्रसादी बनती है, और जिस प्रसाद को हम सभी ठेकुआ कहते हैं। ठेकुआ का नाम लेते ही सबके मुख में पानी आ जाता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि हम क्या बताएं ये ठेकुआ, क्यों? क्योंकि हम क्या बताएं ये ठेकुआ क्या होता है, ये ठेकुआ कैसा होता है, ये तो वो जानते हैं जिन्होंने छठी मैया की प्रसादी पाई हो। इस ठेकुआ के सामने मैदा, बेसन और गुड़ को मिला करके एक व्यंजन बनता है जिसे ठेकुआ कहा जाता है, जिसका भोग लगता है और छठी मैया की वो प्रसादी है। और मैं सत्य कहूँ, इस प्रसादी के सामने तो स्वर्ग के 56 व्यंजन भी फीके पड़ जाते हैं सज्जनों, सब बेकार है इस ठेकुआ के सामने। ये इसकी महिमा है। फिर दूसरे दिन शाम को, दिन भर लोग व्रत रह के दूसरे दिन शाम को लौकी का खीर बनता है, कहीं कहीं इसे लौकी दाल भी कहते हैं। और ये वही लौकी दाल है जिसे खा करके अगले दिन पूजन की तैयारी होने वाली है। और अगले दिन तो इसीलिए विशेष है क्योंकि जो पूजन का तीसरा दिन है उस दिन जल की एक भी बूंद मिलने वाली नहीं है। दिन भर माताएं व्रत रखती हैं, पूरे दिन जल की एक बूंद नहीं मिलती, और शाम होते होते तो होठ रेगिस्तान की तरह सूख जाते हैं। और उन सूखे हुए होठों से जब हमारी माताएं अपने बच्चों के लिए ऐसे गीत गाती हैं छठी मैया के, तो आंखें भीग करके गंगा यमुना बन जाती हैं। माताएं क्या भाव में गीत गाती हैं तीसरे दिन? पहिले पहिले हम कैली छठी मैया बरत तोहार, छठी मैया बरत तोहार, करिहा क्षमा छठी मैया, भूल चूक गलती हमार, भूल चूक गलती हमार। आहा, सबके बलकवा के दीहा छठी मैया ममता दुलार, पिया के स्नेहिया बनैया मैया दीहा सुख सार। क्या भाव छिपा होता है इस गीत में। ये माँ जो गीत गा रही है ना, वो पढ़ी लिखी नहीं है, वो ज्ञानी नहीं है, उसे मंत्र नहीं आते, फिर भी पूजन करके छठी मैया से क्षमा मांग रही है। और भोलेपन और अनजाने में हुए इस भूल चूक को छठी मैया क्षमा भी कर देती हैं, क्योंकि ये एक ऐसा पर्व है जिस व्रत में केवल श्रद्धा होनी चाहिए। इसमें कोई मंत्र नहीं है, इसमें कोई कर्म कांड नहीं है, इसमें कोई यज्ञ नहीं है, इसमें कोई पूजा पद्धति नहीं है। इसमें सूर्य भगवान है, छठी मैया है, 4 दिन का उत्सव है। और सज्जनों, सबकी अपनी श्रद्धा है, सबके हृदय का अपना भाव है। यही तो छठ पर्व है। जिसे कुछ भी न आता हो, ये छठ पर्व उसके लिए भी है। होता क्या है, इस दिन चौक पूर करके घाट पर जगह जगह गन्ने गाड़ दिए जाते हैं, वेदी बना दी जाती है। गन्ने के ऊपर माताएं साड़ी, गन्ने के ऊपर माताएं साड़ी या गमछा डाल देती हैं और वेदी के पास बैठ कर के छठ गीत गाती हैं। वेदी के पास कोई छठी मैया की फोटो नहीं रखी है, केवल ऊख रखी है और महाराज उसके ऊपर साड़ी या गमछा रखा हुआ है, वहीं छठी मैया है। और वो जो गीत गाए जा रहे हैं ना, वो किसी वेद मंत्र से कम नहीं है, क्योंकि माताओं की भावनाएं हैं उसमें। वो जो घाट है ना, इन दिनों किसी मंदिर से कम नहीं है, क्योंकि वहाँ माताओं की श्रद्धा है। अब 3 दिन बीत गए, तीसरे दिन शाम को सूर्य भगवान की पूजा और अर्घ करके पूजन विश्राम हुआ। तीसरा दिन बड़ा महत्वपूर्ण था। अब उससे भी महत्वपूर्ण दिन चौथा दिन आया। चौथे दिन भोर की ही बेला में माताएं स्नान करके घाट पर पहुंच जाती हैं। जब थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो तभी घाट पे पहुंच जाती हैं
और अपने अपने वेदी के पास पहुँच करके सूर्य भगवान से प्रार्थना करती हैं, उगा है सूरज देव होत भोर हरियाँ। माताएं प्रार्थना करती हैं। यहाँ कोई छुआछूत नहीं है, यहाँ कोई जात पात नहीं है, यहाँ सब समान है, सब में समानता है। यहाँ सबकी एक ही पहचान है कि सब छठी मैया के भक्त हैं, सब छठी मैया के बेटा बेटी हैं और छठी मैया सबके ऊपर करुणा बरसा रही हैं। यहाँ ये नहीं देखा जाता कौन छोटा है कौन बड़ा है, यहाँ ये नहीं देखा जाता कौन गरीब है कौन अमीर है। यहाँ तो सिर्फ एक चीज दिखती है, मनुष्य और मनुष्य की चमकती हुई मनुष्यता। जितने निष्पाप भावुक प्रेम से भरे हुए समरस हम छठ के अंतिम दिन रहते हैं, अगर ऐसा 365 दिन हम रहें वर्ष के, तो हमारा भारत सज्जनों विश्व गुरु बन जाएगा। हमारा भारत दुनिया में सबसे सर्वश्रेष्ठ हो जाएगा, जहाँ कोई जाति पाति की भावना नहीं, जहाँ सब अपने हैं, सब सनातनी हैं और सब छठी मैया के बेटा बेटी हैं। छठ पूजन चौथे दिन के पूजन के साथ, सुबह के पूजन के साथ संपन्न होता है और सब छठी मैया का प्रसाद पा करके अपने जीवन को धन्य धन्य करते हैं। मेरे भाई बहन, जहाँ जहाँ भी उत्तर भारतीय होंगे, किसी दिन अपने घर नहीं जाते होंगे, पर छठ पूजन पे सभी उत्तर भारतीय अपने घर अवश्य पहुँचते हैं। क्यों? क्योंकि इस दिन माँ और माटी पुकारती है। क्यों? क्योंकि इस छठ पूजा में सबको माँ और माटी पुकारती है। माँ और माटी की पुकार को कभी अनसुनी नहीं करनी चाहिए, इसलिए सब उत्तर भारतीय अपने घर जाते हैं और छठ पूजा जरूर मनाते हैं अपने गांव में। तो इस श्रद्धा प्रेम और भाव से भरे हुए छठ पर्व की आप सभी भाई बहनों को, सभी सनातनियों को बहुत बहुत शुभकामना।